फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैत्य वंश का एपिसोड 13। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि आसवी भरत को जान से मार देने वाली होती है और तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और खाई में गिरने लगती है। गिरते हुए आसवी जोरों से चिल्ला रही होती है, बचाओ। तभी भरत आसवी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, नहीं आसवी। लेकिन वो आसवी को नहीं बचा पाया होता है। फिर वो याद करता है आसवी ने नवी का नाम लिया होता है। फिर वो अफसोस करते हुए आसवी को याद करता है। आसवी कह रही होती है भरत से कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। फिर भरत सोचने लगता है आखिर क्या मतलब था आसवी का कि वो मेरी बीवी नवी नहीं है। अगर वो मेरी बीवी नहीं थी तो फिर नवी कौन है। सीन शिफ्ट होता है और हमें भरत का गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहीं बैठ के छुपा होता है और वो कहता है किसी से, सभी लोग शांत रहो, कोई आवाज नहीं करेगा, नहीं तो वो दानव आ जाएगा। अगर एक भी आहट है तो वो जान जाएगा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। फिर हमें एक औरत और एक बच्चे को छुपा हुआ दिखाया जाता है। बच्चा खेलते हुए आवाज करने लगता है, तभी उसकी माँ उसे चुप करा देती है। फिर हमें राक्षस को दिखाया जाता है जो डरावनी से आवाज निकाल रहा होता है। उसे देख बच्चा डर जाता है और कहता है माँ। लेकिन तभी उसकी माँ उसके चेहरे पे हाथ रख लेती है और कहती है चुप रहो। लेकिन दानव के डर के मारे वो बच्चा सुसु कर देता है। वो सुसु देख दानव समझ जाता है कि कोई है यहाँ और वो आगे बढ़ने लगता है और वो दानव उन छुपे लोगों पे हमला कर देता है। देखते ही देखते वो एक के बाद एक को जान से मार देता है और खाने लगता है। दानव के आतंक से पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। हर जगह आग ही आग लगी होती है। गांव के सभी लोग मारे जा चुके थे क्योंकि दानव वंश पूरे गांव में फैल रहा था। फिर हमें पंडित जी को दिखाया जाता है। पंडित जी से कोई कहता है, सरपंच जी अब और देरी नहीं करनी चाहिए। तभी पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ चलिए। फिर हमें पंडित जी को दिखाया जाता है जो मंत्र जाप करते हुए पूजा कर रहे होते हैं। फिर हमें एक आदमी और एक बच्चे को दिखाया जाता है। वो आदमी रोते हुए कहता है, लता तुम कहाँ हो लता। और वो बच्चा कहता है माँ। फिर हमें एक और बूढ़े अंकल को रोते हुए दिखाया जाता है जो कहते हैं, मेरे परिवार में कोई भी नहीं बचा, मैं जीकर क्या करूँगा, मेरा भी अंतिम संस्कार कर दीजिए सरपंच जी। तभी पंडित जी कहते हैं, सुखिया ऐसा मत बोलो, हिम्मत से काम लो। फिर हमें भरत को दिखाया जाता है जो चलते हुए गांव में आ रहा होता है। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कहती है, मेरे घर में तो मेरा बेटा भी नहीं बचा, अब उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तभी भरत उस औरत से कहता है, शालू काकी आप ऐसा क्यों बोलती हैं, मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ, मुझ अनाथ को तो इस पूरे गांव ने ही पाला पोसा है। तभी भरत उनसे मसाल ले लेता है। उसे मसाल लेते देख एक आदमी कहता है, रुको तुम ये क्या कर रहे हो। भरत कहता है, मैं आप सबकी मदद करने आया हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर वो आदमी भरत पे गुस्सा करते हुए कहता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कैसे तुमने मेरी बेटी को मार डाला था। अभी भरत उनसे कहता है, वो आपकी बेटी नहीं एक राक्षस थी। वो आदमी कहता है, वो मेरी बेटी ही थी जिसे तुमने खत्म कर दिया और सिर्फ उसे ही नहीं और ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है इस भरत ने। भरत उनकी बात सुन के घबराने लगता है। फिर हमें एक और बूढ़ी आंटी को रोते हुए दिखाया जाता है जो कहती है, ठीक कह रहे हैं, मेरे पति की हत्या भी इसी भरत ने की थी। इस अनाथ को क्या पता कि परिवार खोना क्या होता है, इसलिए हम सबके परिवार को इसने मार डाला। उन सबकी ऐसी बातें सुन भरत चिल्लाते हुए कहता है, आप लोग ये क्या कह रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तभी सारे गांव वाले जोरों से चिल्लाने लगते हैं, बांध दो इस भरत को इन्हीं सबों के साथ। तभी भरत गांव वालों पे गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो बूढ़े अंकल उसकी एक नहीं सुनते। सभी गांव वाले भरत को पकड़ने की कोशिश करते, साथ में वो औरत भी। भरत जोरों से चिल्लाते हुए कहता है,
सरपंच जी मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसके हाथ बांधते हुए उसे भूसे में बांध देते हैं, क्योंकि गांव वाले भरत को उन सबों के साथ जान से मार देना चाहते हैं। उन सबको ऐसा देख भरत जोर से चिल्लाता है और कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 13 की एंडिंग हो जाती है। आखिर क्या गांव वाले भरत को जान से मार देंगे या कोई उसे बचाने आएगा? क्या दानववास पूरे गांव वालों को खत्म कर देगा? क्या भरत अपनी जान बचा पाएगा? और आगे जानने के लिए देखते रहिए दैत्य